नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं विधानसभा होडल से। यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं जगदीश नायर और रेस्ट हाउस होडल में जन समस्याओं को सुनने का कार्य कर रहे हैं और मौके पर ही जो कोशिश हो सकती है वो निवारण करने का काम भी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए, सभी देख भी रहे होंगे। और जगदीश नायर जो विधायक हैं, इनका काम करने का तरीका अलग है कि जो समस्याएं सुनते हैं और कोशिश ये करते हैं कि साथ के साथ ही निवारण कर दिया जाए जो भी समस्या जो भी यहाँ के क्षेत्रीय पब्लिक है। और दूसरा, होडल विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी बाहर के लोग ज़्यादातर यहाँ पर भी हैं जो अपनी समस्याओं के लिए आए हुए हैं। जान लेते हैं जी। आप लोग, चाचा आप बताएं क्या समस्या है आपकी? आप विधायक जी साहब मिलने आए हैं। हमारी समस्या अफसरों से कहने की है और हमारे वो सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं। ठीक, विधायक सुनते हैं आपकी? बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, सब बात मानते हैं, बहुत अच्छे केस करते हैं जी। और पब्लिक को संतुष्ट रखते हैं। चलो ठीक है, कोई कमी ना रखे, हम सब संतुष्ट हैं। चलो ठीक है, ठीक है। और किसी से जान लेते हैं जी। आप बताओ जनाब, क्या नाम है जी आपका? हरकेश नाम है जी। कहाँ से आए हैं? गाँव करमन से। अच्छा जी। हम किनके पास आप आए हैं? मंत्री जी के पास आए हैं। कौन है मंत्री? जगदीश नायर जी विधायक। सुनते हैं आपकी? बहुत अच्छी तरह क्या सुनते हैं। समस्या है आपकी आज? हम तो अपने काम में वैसे आते हैं सहयोग में जी, मिलाते हैं, मंत्री जी बैठे। आपकी सुनवाई होती है बातों? बहुत अच्छी सुनाई है जी, कोई परेशानी नहीं है जी। ऐसा तो नहीं कि बाद में आप लोग ये कहो? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं हमारे यहाँ पर। चलिए, विधायक जगदीश नायर जी अभी बिजी है, अभी कहीं किसी की समस्या के लिए फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं आप लोग। और आप सभी को लाइव दिखा रहे हैं हम इस चीज़ का ना, सबसे। और यहाँ के लोगों से भी रूबरू आपकी बातचीत करा। जी, आप लोग कहाँ से आए हो? है जी, गुधरानी से आए हैं। आपकी चौपार की समस्या है हमारी, जबरदस्ती घेर रखे हैं। आपकी बात अभी नहीं सुनी किसी ने। आप बात बताइए, मिले आप? अब आए हैं मिलने के लिए, अब भोग नहीं। मैं कह रहा हूँ ये मिलेंगे आपसे नेताजी रामकिशन नेताजी जी। जनाब, कहाँ से आप लोग आए हैं? एरवा से आए हैं। एरवा कहाँ है? होडल विधानसभा में? नहीं, पलवल में, हतीन में। हतीन विधानसभा में है और विधायक जगदीश नायर के पास आप आए हैं। हाँ, कुछ काम था। अपने काम, तो काम आपको हो गया फिर? अभी नहीं हुआ, अभी मिलेंगे भी आप? हाँ, अभी मिले। ठीक है, मिलेंगे अभी जी। मंत्री जी, 2 मिनट का समय हम आपसे लेंगे जी। 1 मिनट जनाब। आप जनाब, अभी आप रेस्ट हाउस होटल में बैठे और लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही निवारण करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपके सामने कुछ लोगों से पूछा भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी मिलने का समय नहीं मिल पाया, मिल करके उनको हम अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। जी सर, आप बताएं कि हर संडे इसी तरीके से आप लोग? मेरा संडे नहीं, मैं 3 दिन पब्लिक को देता हूँ जी। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, लगातार 3 दिन पब्लिक से मिलता हूँ और उनकी जो जन समस्याएं होती हैं जिनको हम आसानी से सुलझा सकते हैं, उनका एक एक करके मैं जब जाता हूँ, मौके पर ही निपटारा कर देते हैं? मौके पे निपटान करता हूँ। पुलिस की समस्या हो, चाहे वो तहसील की हो, चाहे वो किसी विभाग की, बिजली की हो, पानी की हो, उनके सामने उनकी संतुष्टि करके तब मैं यहाँ से उठता हूँ और मैं 3 दिन लगातार लोगों को देता हूँ, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। अच्छा विधायक जी, एक नॉर्मल बात करें, लगभग पूरे दिन में कितने लोग आ जाते होंगे? लगभग मेरे को आप आज बैठ जाओ, आप देखो, मैं अभी सैकड़ों लोगों से तो मैं भी मिल चुका हूँ, मैंने देखा भी है उनसे। मैं इकट्ठा नहीं होने देता। अगर यहाँ मैं इनको 2 घंटे मैं इनसे ना मिलूं तो यहाँ लोग 500-700 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। मैं तो साथ के साथ जो आ रहा है उसे साथ साथ निपटाता रहता हूँ। इसलिए मेरे से इन 3 दिनों में लगभग जो है ना 1500 आदमी मिल लेता है। रोज मेरे से 500-400 आदमी मिलता है। विधायक जी, प्रमुखता से किस तरीके की समस्याएं ज्यादा आती हैं? अधिकतर जो समस्याएं आ रही हैं बिजली की, पानी की और दूसरा जो है ना पुलिस की समस्या है, सड़क की समस्या है। इन समस्याओं पर लोग अपनी उम्मीद लेके आते हैं। कोई अपनी ग्रांट मांगता है, कोई चौपाल की ग्रांट मांगता है, कोई सड़क टूटी उसके लिए बोल के जाता है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है। जहाँ खम्भे नहीं है वहाँ हम तुरंत लोगों के सामने टेलीफोन करके उनको खम्भे दिलाते हैं। और पानी की टूटी नहीं है, वहाँ पानी के लिए भी लोगों से कहते हैं और अफसरों से कहते हैं। और ये छोटी मोटी समस्याएं जो इनकी होती है ना, रोज़मर्रा की समस्याएं, जहाँ पुलिस नाजायज कर रही है वहाँ पुलिस को कह के इनको न्याय दिलाते हैं। अब तो अधिकारी डर की वजह से फोन भी नहीं उठाते थे, कहीं हमें धमका ना दे किसी की वजह से। ऐसा है क्या? सच्चाई है क्या? ऐसा नहीं, मेरे यहाँ अधिकारी सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ अच्छे वाले अधिकारी भेज दिया आपने? हाँ, जो कुछ गलत थे वो हमने उनको यहाँ से हटा दिया और अच्छे अधिकारी जो काम कर रहे हैं मैं उनको उनकी बढ़ाई भी करता हूँ। कई अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई अधिकारी जो कुछ थोड़ी बहुत कमजोरी है जिनके काम में, उनका हमने नोट कर रखा है, उनको जल्दी जो है यहाँ से रवाना कर देंगे। विधायक जी, एक और आज ग्राम पंचायत हम गुलावद में गए, वहाँ पर ग्रामीणों ने
कई करोड़ के घोटाले का आरोप लगाए हैं वर्तमान सरपंच पर। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक सरपंचों की बात है, मैं मानता हूँ सरपंच गलती तो कर रहे हैं, और जो सरपंच गलती करेगा, घोटाला करेगा, उसके घोटाले को वो लोग उजागर करेंगे और सरकार से, जहाँ अधिकारियों से कह के उन घोटालों से जो पैसा उन्होंने कमाया है उसे सरकारी कोष में जमा कराने का काम करेंगे। चलिए, कोई अंत पे कोई आप कहना चाहेंगे होडल विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कुछ मैं होडल विधानसभा क्षेत्र समस्याओं से संबंधित? मैं होडल विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि शांति प्रिय ढंग से विकास हमेशा जब होता है जब जिस घर में कलेश नहीं होता। ये विकास का समय है, शांति प्रिय ढंग से विकास कराएं और सरकार का फ़ायदा उठाएं। और दूसरा, लोगों से अपील करूंगा भाईचारा बना के रखें, समय का इंतज़ार करें। सरकार अभी चालू हुई है, कोरोना ने सरकार को जकड़ लिया था, अब सरकार काम करने के लिए गति ले रही है और इस गति को सरकार के साथ जुड़कर सरकार की गति को बढ़ाने में सरकार का सहयोग करें। तो आपने विस्तार से देखा और सुना, विधायक जगदीश नायर पूर्व मंत्री रहे हैं और इस मौके पर ही निपटारा करने का कार्य करें। जैसा कि हमने यहाँ के क्षेत्र के लोगों से बात करें, दूसरा कुछ हथीन विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं अपने काम के लिए। उन्होंने कहा है कि हमें जगदीश नायर पर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए हम यहाँ पर अपने काम कराने के लिए आए हुए हैं। और आप सभी इस कार्यक्रम से सहमत हो तो कृपया शेयर जरूर करें। और दूसरा, अगर आप सबकी कैसी भी कोई समस्या हो तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आपकी बात को प्रमुखता से संबंधित अधिकारी, संबंधित प्रतिनिधि तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। और सीधा एक जरूर उन्होंने कहा है कि कोई भी ग्राम पंचायत का कोई सरपंच अगर गलत तरीके से करेगा तो उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी और जो पैसा गलत तरीके से कमाएगा उससे वापस लिया जाएगा। धन्यवाद।